Students, I hope you all are fine. Today we are going to study about plantology and taxonomy. हमारी फर्दर ब्रांचेस हैं, हम लोग जो है वो बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, तो उसमें आगे हम लोग ने जो है वो फर्दर 2 ब्रांचेस जो है वो पढ़नी है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे से भी ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें हमारे पास हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम लोगों ने साइंस की डिफाइन पढ़ी है सबसे पहले, उसके बाद बायोलॉजी की डिफाइन पढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने जो है इसकी मेजर डिवीजन जो है वो फील्ड्स पढ़ी हैं, जिसको हम लोगों ने जो है वो जोलॉजी एंड बॉटनी कहा है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास है इसमें माइक्रोबायोलॉजी। देन हम लोगों ने जो है इसकी सब फील्ड जो है वो स्टार्ट की, ब्रांचेस स्टार्ट की हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें मार्फोलॉजी पढ़ी। मार्फोलॉजी जो है वो हमारे पास कह लें कि आउटवर्ड अपीयरेंस आ जाती है, उसमें फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। एनाटमी में हम लोग जो है वो एक्सटर्नल स्टडी करते हैं सारी फिजिकल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग को क्या पढ़ते हैं कि हम लोगों ने उसकी फंक्शनिंग पढ़नी है किसी भी बॉडी पार्ट की, ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजी है, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे, स्टडी करते हैं टिश्यूज की, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। साइटोमीन सेल एंड लॉगीमीन स्टडी, जब हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कह लेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी है। तो ये सारी स्टडी हमारे पास साइटोलॉजी कहलाती है। इसमें हम लोग सेल डिवीजन भी पढ़ते हैं। आप लोगों ने 8th में जो है वो चैप्टर पढ़ा था माइटोसिस एंड मियोसिस वाला, तो इसमें जो है वो हम लोग वही सारी जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारे लिए जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो हमारी लाइफ प्रोसेसेस में कैसे इन्वॉल्व हैं, किस तरह से जो है वो वर्क कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो हम लोग जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उनमें मॉडिफिकेशन करके जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारा हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है वो पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्टडी होती है इसमें एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग से किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बन जाना, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है, और उसकी स्टडी हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। देन वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो जेनेटिक्स आ जाती है। जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफरेंट पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, उसकी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारे पास जेनेटिक्स कहलाती है, ठीक है। आज हम लोगों ने इसी तरह से प्लेंटोलॉजी के बारे में पढ़ना है। वैल्यू मीन होता है एनिशियंट, क्या होता है, एनिशियंट, ठीक है। और लॉगी मीन्स स्टडी, ठीक है। अब वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि इस दुनिया से जो है वो उनका जो है वो रिमेनिंग्स रह गई हैं बाकी, और उनका जो है वो पीछे कुछ नहीं है। इसमें आपके पास एक्सटिंक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि नापैद हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों के पास जिस तरह से आप लोग अक्सर सुनते होंगे ना कि कोई कहता है कि जी फलां एरिया में जो है वो हमारे पास उसकी डिस्कवरी हुई है, डायनासोर के जो है वो दांत की जो है वो डिस्कवरी हो गई, या उसकी टेल का जो है वो कोई पार्ट निकल आया, ठीक है, या उसके जो है वो पाँव का कोई पार्ट निकल निकल आया। तो ये हमारे पास ये जो स्टडी कहलाती है, जिसमें हम लोग फोसिल्स को स्टडी करते हैं, फोसिल्स को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ प्लेंटोलॉजी, ठीक है, जिसको हम लोग प्लेंटोलॉजी भी कहते हैं बायो में, ठीक है। अगर मैं आपको फॉसिल्स को डिफाइन करूँ, आपको साइड बॉक्स में भी जो है वो डिफाइन दी गई है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब इसमें उसने यहाँ पे हमें क्या बता दिया कि हमारे पास जो फॉसिल्स हैं उसकी जो बाकियात होती हैं, किसकी बाकियात, प्लांट्स और एनिमल्स की, वो कहाँ पे प्रिजर्व हो जाती हैं, रॉक्स में या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, हमारी अर्थ से रिलेटेड, यानी कि कहीं पे भी किसी भी रॉक की मटेरियल में, या उसके नीचे ज़मीन में कहीं दब जाती हैं, या पहाड़ी एरिया में किसी भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में अगर जो है उसकी हमें वो प्रिजर्व फॉर्म में उसके प्लांट्स और एनिमल्स की मिल जाती हैं, ठीक है, वो रिमेन्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। और उनकी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, प्लेंटोलॉजी कहलाती है। और पैलियो जो है इट्स ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, इसका मीनिंग भी जो है वो क्या है, एनिशियंट है। अब हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट इसको किस लिए यूज करते हैं,
क्यों इसकी स्टडी करते हैं फॉसिल्स की? तो वो कहते हैं द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स. For example, dinosaur fossils provide evidence of giant reptiles that formed the earth millions of years ago. अब ये जो डायनासोर्स है ना, इनको बिग लिजर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है. अब बिग लिजर्ड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट बिलोंग्स टू दी क्लास रेप्टाइल्स, ठीक है. रेप्टाइल्स क्या थे? हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ये नेक्स्ट हम लोगों ने जो ब्रांच पढ़नी है ये क्लासिफिकेशन के अबाउट ही है. जब हम लोग क्लास पढ़ते हैं सबसे पहले आती हैं हमारे पास फिशीज आती हैं, ठीक है. फिशीज के बाद हमारे पास आते हैं जो बिल्कुल ही पानी में रहने वाले जानवर, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आते हैं एम्फीबियंस आते हैं, जिनको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है. वो खुश्की में भी रह सकते हैं और वो जो है वो वेट कंडीशन में भी रह सकते हैं, ठीक है, लाइक फ्रॉग, ठीक है. इसी तरह से उसके बाद हमारे पास एक क्लास आती है जिसको हम लोग कहते हैं रेप्टीलिया. दैट इज कॉल्ड द रेप्टाइल्स, जो कि रेंगने वाले जानवर होते हैं, ठीक है. और ये जो कह लें कि इसमें हमारे पास रेंगने वाले भी, और इसमें हमारे पास ज़्यादातर वो आते हैं जो कि ये सबसे पहले रेप्टाइल्स जो थे, ये सबसे पहले एनिमल्स थे जो कि लैंड डिवेलिंग थे, ठीक है. लैंड डिवेलिंग का मतलब जो कि ज़मीन पे, टोटली ज़मीन पे बेस करते थे, ज़मीन पे रहने वाले थे. अब आप लोग देखें कि डेजर्ट है, कितना ड्राई एरिया है, वहाँ पे हमारे पास लिजर्ड्स भी होते हैं, स्नेक्स भी होते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास सबसे पहले ड्राई कंडीशन वाले जो एनिमल्स थे वो ये रेप्टाइल्स थे. तो उनमें हमारे पास इनको जाइंट रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, डायनासोर्स को, और इनको बिग लिजर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है. इन्हीं से आगे जो है वो फिर बर्ड्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है. बर्ड से आगे फिर जो है वो मैमल्स आए. तो ये जो है 5 जो है हमारी इसकी जो है वो कैटेगरीज जो है वो बन जाती हैं, ठीक है, क्लासेस बन जाती हैं. तो उनमें से एक क्लास आपके पास क्या है? रेप्टाइल्स की क्लास है. तो आपने ये बड़े गौर से, आपको वर्ड नया है आपके लिए, आपने इसको बड़े गौर से ध्यान से पढ़ना है कि ये एक्चुअली है क्या. जब हम लोग एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, आगे फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन होती है, तो उसमें एक क्लास है जिसको हम लोग रेप्टीलिया बोलते हैं, और ये जो हमारे पास डायनासोर्स हैं ये उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या था कि उसको कहते हैं कि हमारे पास हम पैलेंटोलॉजी यूज किस लिए करते हैं, क्यों इसकी स्टडी करते हैं हम लोग? Fossils help scientists to know the evolutionary history of the organism. एवोल्यूशनरी कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं चेंज, लाइफ में चेंज आना, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम. यानी कि जो पहले जिस तरह से हम लोग, अगर आप ह्यूमंस को ले, पहले जंगलों में रहते थे, ठीक है, फिर गांव आबाद हुए, और इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने शहरों में आना शुरू कर दिया, मशीनरी आ गई, कितनी लाइफ जो है वो आसान कर ली, ठीक है. इसी तरह से जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स लेवल पे देखते हैं, तो जो एवोल्यूशनरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो कहाँ से डेवलप हुए हैं, वो जो है वो मंकीज से जो है वो डेवलप हुए हैं, ठीक है. जो एवोल्यूशनरिस्ट कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि पहले मंकीज आए, फिर चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज, एंड देन जो है वो ह्यूमंस बने. लेकिन हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग इस बात पे जो है वो बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है. हम लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की क्रिएशन है, हम जो है वो हमारे आबा अजदाद जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम है. तो हम लोग उस थ्योरी को जो है वो नहीं मानते हैं, ठीक है. लेकिन एवोल्यूशन कहते हैं चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन द लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम. जो चेंज आता है उसको हम लोग एवोल्यूशनरी जो है वो कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है. तो हम लोग पीछे से उसकी सारी हिस्ट्री जान सकें कि ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करता हुआ जो है वो ऑर्गेनिज्म आया है. तो इसमें हम लोग जो है वो फिर प्लेंटोलॉजी जो है वो हम लोग फॉसिल की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है टैक्सोनॉमी. टैक्सामीन होता है ग्रुप. क्या होता है टैक्सामीन? ग्रुप is the branch of biology that deals with the classification of organism into groups on the basis of similarities and differences. अब जिस तरह से हम लोग, अगर हम लोगों ने कहना हो कि बर्ड्स, ठीक है, अब बर्ड्स में आपके पास डव भी आ जाती है, आपके पास स्पैरो भी आ जाता है, आपके पास जो है वो क्रो भी आ जाता है, ठीक है. डिफरेंट बर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन हम उनको क्या नाम दे देते हैं? बर्ड्स का नाम दे देते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है. ये जो क्लासिफिकेशन हुई, इसको हम लोग जो है वो इस ब्रांच में जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है. अब सिमिलैरिटी क्या है? उनमें दो उनके जो है वो पाँव हैं, ऐसा ही है. दो उनमें जो है वो विंग्स हैं, ठीक है, ऐसा ही है. उनके ऊपर जो है वो फर, थोड़ी सी हल्की सी जो है उनके ऊपर फेदर्स मौजूद है, ठीक है, उनके पास.
जो उनके पास हल्के हल्के छोटे छोटे ऊपर मौजूद होते हैं ना, उनको फेदर्स कहते हैं। और जो उनके पास फड़फड़ाने के लिए, उड़ने के लिए मौजूद होते हैं, वो उनके पास विंग्स होते हैं। ठीक है, तो उनके पास विंग्स भी मौजूद हैं, उनके पास फेदर्स भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखिए उनकी सिमिलर डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उनके हैबिटेट में आ सकता है, यानी कि उनके लिविंग एरिया में आ सकता है, वो कहीं और रहते होंगे। जिस तरह से अब जो हमारे पास पिजन्स हैं, ठीक है, वो जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो नेस्ट बनाते हैं, लेकिन वो कहाँ पे बनाते हैं, लेकिन वो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वहां पे बनाते हैं। ठीक है, किसी घर के ऊपर बना लिया, किसी जो है वो ये दरख्तों वगैरह पे जो है वो बहुत जो है वो नहीं, कोई नहीं उनका हैबिटेट होता। ठीक है, इसी तरह से उनका डिफरेंस क्या है, उनके कलर में डिफरेंस है। ठीक है, क्रो का कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक है। ठीक है, उनकी जो है वो बहुत सारी जो है वो इस तरह डिफरेंसेस जो है वो निकल आती हैं। ये डिफरेंसेस यहाँ पे भी हैं और ये डिफरेंसेस आगे जाके मोलेकुलर लेवल पे भी हैं, यानी कि बहुत जब हम लोग पेचीदा लेवल पे चले जाते हैं वहाँ पे भी ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए मैंने आपको कितने तरह के जो है वो बर्ड्स बता दिए। इट मीन्स दी डाइवर्सिटी, कि कितनी वैरायटी है उनमें। ठीक है, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज, हम लोग इनसे न्यू स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और हम पीछे से उनका आबाओ अजदाद का इनिशिएशन जो उनका रिलेशनशिप है उसके बारे में, जो पीछे उनका रिलेशनशिप पीछे से चलता आ रहा है कि ये कहाँ कहाँ से जो है वो डिवेल्प होते आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से इनकी मॉडिफिकेशन होती आ रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है। अगर मैं आपको लोगों को यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इलेबोरेट करूं कि हमारे पास इसके थोड़े से पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लें, कि जिस तरह से प्लेंटोलॉजी, ठीक है, ग्रीक वर्ड पैलियो ओल्ड एनिशियंट। ठीक है, और लॉगी मीन्स जो है वो स्टडी और साइंस। ठीक है, उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स टू डिटरमाइन ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशन, वही एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, आपस में इंट्रैक्शन, किस बेसिस पे इंट्रैक्शन। ठीक है, और देन जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग उनको जो है वो कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, उनकी जो है वो स्टडी कर लेते हैं। अगर तो हम लोग जो है वो प्लांट्स की जो है वो फोजल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इट मींस द पैलियोबॉटनी। ठीक है, अगर हम लोग जो है वो जोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इट मींस पैलियोजोलॉजी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग जो है वो माइक्रो लेवल पे जो है वो पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम लोगों ने पीछे ब्रांच पढ़ी माइक्रोबायोलॉजी, तो ये हमारे पास कहलाती है पैलियो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इसके भी डिफरेंट जो है वो आगे कैटेगरीज हैं। देन जिस तरह से आपको यहाँ पे मैं एक फोजल दिखा रही हूँ, ये डायनासोर का आप कह लें कि जो है ये फोजल पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की जो वेबसाइट है, अमेरिकन नेचुरल, उन्होंने ये जो है कवर पेज भी उसका लगाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कहते हैं यहाँ पे आपको ना एक साइड बॉक्स दिया गया है कि हमारे पास जो एनिशियंट बैक्टीरिया थे वो सियानो बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो उनकी बहुत जो है वो लंबी हिस्ट्री है। तो वो जो सियानो बैक्टीरिया वो हमें कुछ इस तरह से नजर आते हैं। ये ग्रीन हमें इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ये अपनी खुराक जो है वो फोटोसिंथेसिस करके भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सियानोबैक्टीरियम है, और ये ग्रुप सियानोबैक्टीरिया से ही जो है वो लाई करते हैं, उसी में लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोनॉमी की ब्रांच है दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको अभी आप छोड़े नोमेनक्लेचर को, बाकी ये देखें कि ये हमें बता किसके बारे में रहा है, हमें जो है वो क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा है। क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप्स में हमारे डिवाइड करने का मतलब यही होता है कि हमें उसकी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो पता चल जाए, हमें पता चल जाए। हाँ, ये ना हो कि जो जो हमारे पास मैमल्स हैं वो भी उसी में रखे हुए हैं, जो बर्ड्स हैं वो भी उसी ग्रुप में रखे हुए हैं, तो हम लोग जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, हम उनको डिफरेंट नेमिंग नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे भी कि किस किस तरह से उन्होंने जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। तो टैक्सा क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो बेसिकली यहाँ पे देखना है। तो वो कहते हैं द ओल्डेस्ट टाउन फॉजल इज अ सियानोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी अ 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जो भी मैंने आपको वो ग्रीनिश ग्रीनिश से दिखाया ना, वो सियानोबैक्टीरियम है, वो उनकी जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनको जो है वो देखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सारा जो है वो था। इसमें आप लोगों ने जो है हमारे पास दो आप लोगों ने एग्जाम्पल्स फॉजल्स की और लिखनी है। ठीक है, कि वो कितने ईयर्स ओल्ड है और वो कितने जो है वो पुराने हैं। ठीक है, और यही आप लोगों का होमवर्क होगा।
फ़ी मानिल्लाह।